बीजीय सर्व समीकरण, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं, समीकरण और समीका। समीकरण इक्वेशन समानता का वह कथन या समानता का वह संबंध जिसमें एक या एक से अधिक चर हो, समीकरण कहलाता है। समानता का कोई भी कथन होगा उसमें एक ठो चर होगा या एक से अधिक चर होगा, उसे हम समीकरण कहेंगे। समानता का वह कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर हो, समीकरण कहलाता है। चर के बारे में आप पढ़े हैं। चर को जनरली हम इंग्लिश के लेटर से सूचित करते हैं, अक्षर संख्याओं से सूचित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा x + 3 = 5। इन दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। x + 3 = 5 हमने लिखा है, तो यह समानता का कथन है। क्यों समानता का कथन है? क्यों समानता का संबंध है? क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह है। बराबर का चिन्ह आ गया, इसका मतलब कि समता का कथन है, समानता का कथन है। समानता का वह कथन जिसमें एक या एक से अधिक चर है। यहां आप देख रहे हैं कि चरों की संख्या कितनी है? एक है। चरों की संख्या एक है, केवल एक चर के रूप में यहां विद्यमान है, मौजूद है। तो समानता का कथन है क्योंकि बराबर का चिन्ह है। इसमें एक चर है, अगर एक से ज्यादा चर भी रहता, जैसे ऐसे रहता x + y = 3, तो ये भी समीकरण कहलाता। क्यों कहलाता? क्योंकि समता का कथन है, समानता का कथन है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो समानता का कथन हो गया। और इसमें एक से अधिक चर है, एक चर हो तो उसे एक चर वाला समीकरण कहते हैं, और एक से अधिक चर हो, दो चर हो, तो दो चर वाला समीकरण कहलाता है। जिस समीकरण में चर का अधिकतम घात एक हो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जिस समीकरण में चर का घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण का अर्थ होता है एक घात वाला समीकरण। रैखिक समीकरण का अर्थ होता है एक घात वाला समीकरण। तो हमने समीकरण की परिभाषा पढ़ ली कि x + 3 = 5 एक समीकरण है, फिर x + y = 3 भी एक समीकरण है। इसमें एक और बात ध्यान देने योग्य है कि x + 3 = 5 जो है, हमें x का मान निकालना है। तो चूंकि चर है, x बराबर क्या होगा? 5, 3 इधर जो रहा है, इधर जाएगा तो घटाएगा। x बराबर हो जाएगा कितना? 5 × 3 घटेगा 2। x + 3 = 5 का हमने जब हल किया तो x का मान 2 आया। तो 2 को समीकरण का हल कहेंगे या 2 को समीकरण का मूल कहेंगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि x + 3 = 5 के लिए x + 3 = 5 में x का मान 2 आ रहा है, अर्थात x = 2 के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। तो समीकरण जो होता है वह चर के निश्चित मान के लिए सत्य होता है। समीकरण चर के निश्चित मान के लिए सत्य होता है। अब देखते हैं सर्वसमीका की परिभाषा। सर्वसमीका को हम तादात्म्य भी कहते हैं। सर्वसमीका को तादात्म्य भी कहा जाता है। इसकी अंग्रेजी होती है आइडेंटिटी। सर्वसमीका की परिभाषा देख रहे हैं। सर्वसमीका एक समीकरण होता है। सर्वसमीका एक समीकरण होता है, अर्थात समीकरण में जो शर्तें होती हैं वे सारी शर्तें सर्वसमीका में भी होती हैं। सर्वसमीका एक समीकरण होता है जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य होता है। चर के जितने भी मान होंगे उन सभी मानों के लिए सत्य होगा। अगर एक चर है
तो भी, या एक से ज्यादा चर है तो भी सर्वसमीका चर के या चरों के सभी मानों के लिए सत्य है। जैसे हम एक उदाहरण लिख रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह एक तादाद में है, यह एक आइडेंटिटी है, यह एक सर्वसमीका है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी संख्या a के जगह पर रखिए, b के जगह पर भी कोई संख्या रखिए और बायां पक्ष का और दायां पक्ष का मान निकालिए। प्रत्येक स्थिति में बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आएगा। तो सर्वसमीका समीकरण होता है जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य होता है, अर्थात सर्वसमीका प्रत्येक मान के लिए सही होता है, जबकि समीकरण किसी निश्चित मान या निश्चित मानों के लिए ही सही होता है। जैसे मान लीजिए कि x प्लस 3 बराबर 5 है, हम x के जगह पर 1 अगर रखते हैं तो बायां पक्ष का मान निकालें तो 1 प्लस 3 4 आ जाएगा और दायां पक्ष 5 है। तो आप देख रहे हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है। अगर हम यहाँ 3 रख दें तो 3 प्लस 3 बायां पक्ष 6 हो गया और दायां पक्ष 5 है, यह भी बराबर नहीं है। केवल 2 पर ही यह सही है, एक निश्चित मान पर सही है, इसीलिए समीकरण है। और जो सभी मानों के लिए सही हो, यहाँ 1 रखिए, 2 यहाँ 2 रख दीजिए, बायां पक्ष का मान निकालिए और दायां पक्ष का मान निकालिए, फिर यहाँ 5 रख दीजिए, यहाँ 7 रख दीजिए, या कोई संख्या अपने से रखिए और बायां पक्ष का मान निकालिए, दायां पक्ष का मान निकालिए। हर एक स्थिति में आप देखिएगा कि बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो रहा है। तो जितनी सर्वसमीकाएं हैं वे सारी सर्वसमीकाएं समीकरण होती हैं, लेकिन सारे समीकरण सर्वसमीकाएं नहीं होती हैं। सारी सर्वसमीकाएं समीकरण होती हैं, लेकिन सारे समीकरण सर्वसमीका नहीं होते हैं। कुछ मानक सर्वसमीकाएं, सम स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। सर्वसमीका एक, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a गुना a जो 2ab गुना b गुना b। तो इस तरह आप देखिए कि आप इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं। गणित के नियम का पालन करते हुए आप इसको कितने तरीका से लिख सकते हैं, उतने तरीका से इसे लिखिए। दूसरा है सर्वसमीका 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सर्वसमीका 3 है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यह सारी संख्याओं के लिए सही है। हम किसी सर्वसमीका को चरों से सूचित इसलिए करते हैं ताकि व्यापक अर्थ में उनका इस्तेमाल हो। a प्लस बी कहने का मतलब हुआ कि a के जगह पर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, b के जगह पर कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे साबित करेंगे। पहला देख रहे हैं प्रमाण, इसे कैसे हम साबित करेंगे। बायां पक्ष को दायां पक्ष के बराबर करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का अर्थ है a प्लस बी को a प्लस बी से गुना करना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ, स्क्वायर है तो 2 बार, तो ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुना करना। पहली विधि हम देख रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब आप समझ गए हैं कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आप इतना नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अभी आप गुना करना सीखे हैं, द्विपदी है, ए भी द्विपदी है,
क्या करेंगे, इस ए से इन दोनों में पहले गुना करेंगे, फिर बी से गुना करेंगे। कैसे करेंगे, आप गुना सीख चुके हैं, ए इंटू ए प्लस बी जोड़ बी इंटू ए प्लस बी। ए में ए से गुना कीजिएगा, ए स्क्वायर होगा, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ए में बी से गुना कीजिएगा, ए बी, फिर बी में ए से गुना कीजिएगा तो बी ए लिखिए या ए बी लिखिए, एक ही बात है, ए बी, फिर बी में बी से गुना कीजिएगा तो बी स्क्वायर, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ ए बी 2ab जोड़ बी स्क्वायर। इसलिए a प्लस बी का डबल स्क्वायर। इसी तरह आप a माइनस बी का डबल स्क्वायर निकालिए, इतना आ जाएगा, और a प्लस बी माइनस बी का मान निकालिएगा तो उतना आ जाएगा। तो इस तरह तीनों सरसमीकाओं का प्रमाण आप दे सकते हैं। निम्न का वर्ग याद करें। वर्ग का अर्थ होता है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। जैसे पहला का पहला सवाल है a प्लस 1 का वर्ग याद करना है, a प्लस 1 का वर्ग, a प्लस 1 का वर्ग क्या होगा, a प्लस 1 का दी होल स्क्वायर। क्योंकि a प्लस 1 दोनों एक साथ हैं तो दी होल करना पड़ेगा, a प्लस 1 का डबल स्क्वायर। अभी आप सूत्र पढ़े हैं a प्लस b का डबल स्क्वायर, a स्क्वायर जो 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी सूत्र पर हम तोड़ते हैं, a के जगह पर a है और b के जगह पर 1 है, प्लस है, a प्लस 1 का डबल स्क्वायर है, a स्क्वायर होता है, a के जगह पर a है, a स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2a का मान a है, b का मान 1 है, जोड़ b स्क्वायर तो b के जगह पर 1 है, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर जोड़ 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 में a से गुना कीजिएगा 2a प्लस 1 का स्क्वायर। अब ऐसा ना हो कि आप इसे जोड़ दें, a स्क्वायर और 2a को जोड़ दें। आप जोड़ सीख चुके हैं, a स्क्वायर में a का 2 पावर है और यहाँ a का 1 पावर है, इसलिए ये दोनों समान पद नहीं है, अतः ये जुटेंगे नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। और 2 सवाल है, देख लीजिएगा। दूसरा क्या है, पहला x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। आप जानते हैं कि 2 बार गुना किया जाता है, जैसे कहा जाए कि x गुना x, इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर, y गुना y तो इसका मतलब हुआ y स्क्वायर। उसी तरह x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 है तो इसका मतलब हुआ x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 तो इसका मतलब हुआ x प्लस 2 का दी होल स्क्वायर। अब इस सूत्र पर बैठ गया a प्लस बी का डबल स्क्वायर। उसके बाद आप इसको विस्तारित कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको a प्लस बी का डबल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो मान आ जाएगा। फिर इसका दूसरा भी इसी तरह आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह का कोई भी सवाल है तो इस तरह आप बना सकते हैं। इन तीनों सरसमीकाओं के प्रयोग पर ये सवाल है।